बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का काफ़िला हैदराबाद की तरफ रवान दवा है और जो वीडियोज़ आ रही हैं वो आप देख रहे होंगे। मैंने दो इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो पीटीआई को बाग़ जनाब में जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन अब पीटीआई क्या करने जा रही है, मेरी हलीमा दिल शेख साहब से बात हुई है, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, लाहौर में आज एक बार फिर पूरे निज़ाम को शिकस्त दी है कैदी नंबर 804 ने। ये मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो के आगाज़ में मैं उन अपने डिजिटल मीडिया के दोस्तों को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ जिनके तवज्जुद से 90% इस वक्त जो आपको डिजिटल मीडिया के ऊपर मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो 90% इन नौजवानों की वीडियोस से ही वो क्लिप्स जो हैं वो लिए गए हैं। ये वो नौजवान हैं जो अडयाला के बाहर भी कवरेज करते हैं। ये वो नौजवान हैं जो जहाँ भी एक्टिविटी होती है ग्राउंड पे जाते हैं, जान हथेली पे रख के जाते हैं। दिन हो, रात हो, सर्दी हो, आंधी हो, बारिश हो, ये डिजिटल मीडिया के वो नाम हैं जो इस वक्त भी कराची में सुहेल आफरीदी साहब के साथ मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद और लाहौर से गए हुए हैं। जो हमारे दोस्त लाहौर गए हुए हैं उनका मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। वो रज़ी ताहिर साहब के साथ जो हमारे दोस्त गए हुए हैं उनके भी मैं मुकम्मल नाम लेकर आपके साथ शेयर करूंगा। जो कराची गए हुए हैं, हसनैन रफ़ीक, नया पाकिस्तान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़ीशान नूर, बहुत ही खूबसूरत नौजवान, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट करने वाला। फैसल तारर, अताउर रहमान कोहिस्तानी, इब्रार वली, शहजाद नवाज, मुख्तार हसन, आमिर नवाज, अदनान याकूब, सकलैन और जहांगीर खान, जेके पॉइंट, आगा शेख सरवर, शाकिर आवान साहब, उस्मान चौधरी साहब। ये अगर शायद एक दो नाम मिस भी हो गए हों, लेकिन ये वो नौजवान हैं डिजिटल मीडिया के जो कराची पहुंचे हैं और इनमें से 6-7 नौजवान तो हैं जो एक मुश्किल सफ़र तय करके गए हैं वहाँ पे। तो ये वो नौजवान हैं डिजिटल मीडिया के जिनकी फुटेजेस मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे और जो लोग यूट्यूब पे जो वहाँ पे कराची में मौजूद नहीं हैं और जो अपने घरों से बैठ के कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, तो वो सब इनकी फुटेजेस और इनकी ही इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लिहाजा ये वो हीरोज़ हैं, ये वो लोग हैं जिनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है और इन लोगों को एहतराम देना चाहिए जो आज के इस जबर के दौर में तमाम तरफस्तायत के बावजूद, खौफ के बावजूद ग्राउंड पे जाते हैं, 18-18 घंटे कवरेज करते हैं। ये वो हीरोज़ हैं, इनके नाम याद रखें और इनसे मुलाकात की ख्वाहिश भी रखा करें और इनको अप्रिशिएट भी किया करें। जितना अप्रिशिएट कर सकें इन लोगों को अप्रिशिएट जो है वो किया जाना चाहिए। अब आते हैं कराची जलसे के हवाले से एनओसी जो है वो जारी कर दिया गया है और जो एनओसी जारी किया गया है उसमें कुछ शराइत हैं लंबी चौड़ी और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी अभी हलीमा दिल शेख साहब से बात हुई है तो मामला ये हुआ कि पहले पीपल्स पार्टी ने कल नासिर हुसैन शाह साहब ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठकर कह दिया था कि हम जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। सीएम मुराद अली शाह साहब ने भी कह दिया है, लेकिन उसके बाद एनओसी जारी नहीं किया जा रहा था। आज शाम 5 बजे हलीमा दिल शेख साहब ने कराची की तंजीम के अहदेदारान के साथ फ़हीम खान साहब हों या दीगर आलमगीर खान हों, सबके साथ मिलकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 5 बज गए हैं, हमें जलसे के लिए एनओसी जारी नहीं किया गया और अब हम कल जो मिज़ार कायद का एक गेट है, बाहर रोड है, उसके ऊपर हम ये जलसा करेंगे और कल 2 बजे करेंगे, यानी इतवार दिन 2 बजे, पहले 4:30 बजे जलसा कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हलीमा दिल शेख साहब ने और बाकी तंजीमी अहदेदारान ने, तो 6:30 बजे एनओसी जारी कर दिया गया। लेकिन हलीमा दिल शेख साहब का कहना यह था कि बाग़ जनाब में जलसा करने के लिए हमें वहाँ पर 26 कंटेनर्स, हज़ारों कुर्सियाँ और बहुत सारे इंतज़ामात, साउंड सिस्टम, तो इन सारी तैयारियों के लिए कम अज़ कम हमें 2 दिन का टाइम चाहिए था। अगर कल ही हम एनओसी दे देते, कल यानी जुमे के दिन दे देते, तो जुमे वाले दिन हम काम शुरू करते, तो जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात पूरी, फिर हफ्ते का पूरा दिन, हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात, इन पूरे टाइम में तैयारियाँ होती रहती और तब जाके हम इतवार को शाम 4:30 बजे जो है वो हम ये जलसा कर सकते थे। अब क्योंकि इन्होंने एक ऐसे टाइम पे एनओसी दिया है जब उस एनओसी का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब ये बाहर रोड के ऊपर ये जलसा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अंदर बाग़ जनाब में तैयारियाँ करना मुमकिन नहीं है। तो अब जलसे का टाइम जो है वो तब्दील कर दिया गया है।
अब जलसा जो है वो 4:30 के बजाय जो है वो 2 बजे किया जा रहा है। बाकी जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो सोहेल आफरीदी साहब के मनाजिर आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, कोशिश करूंगा रात को ये कल आपको कुछ उसमें से वीडियोस दिखा सकूं, लेकिन बहुत ही शानदार मनाजिर आ रहे हैं। कराची से ऐसा लगता है कि कराची से ज़्यादा लोग तो हैदराबाद में निकले हुए हैं। जिस तरह से हर जगह उनको वेलकम किया जा रहा है, जैसे सोहेल आफरीदी हर जगह लोगों से मिल रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं और उनको चार्ज कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार बहरहाल मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। तो लाहौर भी इमरान खान का, कराची भी इमरान खान का, हैदराबाद भी इमरान खान का, केपी में तो हुकूमत इमरान खान की है। बाकी लोगों ने भी सारी जगहों पे इमरान खान को ही वोट पड़ा था, लेकिन फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 की हुकूमतें आ गई। इस्लामाबाद में 3 सीटें MNA की PTI ले गई थी, AJK में PTI की हुकूमत थी, वहाँ पे फिर लोटक रेसी लाई गई। GB में PTI की और MWM की हुकूमत थी, वहाँ पे उनकी हुकूमत गिराई गई। तो इस वक्त इमरान खान वफाक की अलामत है। चारों सूबों में, वफाक में, GB में, AJK में अगर कोई एक जमात है तो उस जमात का नाम है तहरीक इंसाफ। अगर किसी एक लीडर को हर जगह लोग मानते हैं तो उसका नाम है इमरान खान। बाकी सारी जो है, नून लीग के बारे में पहले था कि GT रोड की पार्टी, अब वो GT रोड की पार्टी भी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता था अंदरूनी सिंध की जमात, अब वो अंदरूनी सिंध की जमात भी नहीं रह गई। फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, जाली हुकूमतें हैं, लेकिन ये जाली हुकूमतें ज़्यादा देर चल नहीं पाएंगी। अब आते हैं अगले एक अहम मौजू के ऊपर। लाहौर बार का इलेक्शन जो है, लाहौर बार का इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए हैं। कौन कौन जीता है उनके नाम मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ, फिर ज़रा इसके असरात पे मैं बात करूँगा। इरफान हयात बाजवा ये सदर बने हैं। फहद निसार खोखर ये जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। शुएब अशरफ भट्टी ये सेक्रेटरी बने हैं। मियाँ ताहिर मुनीर सीनियर नायब सदर बने हैं। जाहिद महमूद गुल नायब गुल है या गिल है अब, तो जाहिद महमूद साहब ये नायब सदर जो है वो बने हैं। अब इनका देखें, एक तो इनकी पूरी वैसे जो इनका पूरा पैनल जीत गया है, इरफान साहब का पूरा पैनल जीत गया है और इनको तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी। इंतज़ार हुसैन पजोता साहब एक्टिव थे, अली जाज भुट्टर साहब एक्टिव थे, हैदर मजीद साहब एक्टिव थे, अबूजर सलमान न्याजी एक्टिव थे। ये सब इनके लिए इनकी हमायत में एक्टिव थे। अच्छा, अब इसी तरह से अली जफ़र साहब का बताया जा रहा है कि मिस्टर अली जफ़र साहब किसी और को सपोर्ट कर रहे थे जो कि हार गए हैं। देखिए, मैं आपको मुसलसल याद कर रहा हूं कि इमरान खान को, अगर इमरान खान की रिहाई की तहरीक को अगर किसी चीज़ से ख़तरा है तो वो PTI की अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं। आपने देखा कि जब बार कौंसल्स के इलेक्शन थे 5 साल बाद, उसमें भी बहुत इख्तलाफात सामने आए और उन इख्तलाफात को सलमान अकरम राजा साहब बर वक्त ख़त्म नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से बहुत सी सीटें जो है वो इनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गए। लेकिन उसके बावजूद पंजाब में 75 में से कोई 39 या 40 सीटें फिर भी ILF और जो हामिद खान ग्रुप है वो जीत गए। लेकिन हुआ क्या कि फिर उन 39-40 में से आधे लोग जो हैं वो लोटे बन गए और उनके लोटे बनने में कौन इस्तेमाल हुआ? वो भी PTI के लोग ही इस्तेमाल हुए, PTI के मरकजी लोग इस्तेमाल हुए। तो ये PTI को जो इंटरनल क्राइसिस है, इंटरनल लड़ाइयाँ हैं, ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। अब कुछ लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं PTI के अंदर से कि ये जी अच्छा लाहौर बार हम जीत गए तो हमें फ़ायदा क्या है। अच्छा हाँ, एक शिकवा PTI के सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ, वो इस हद तक शिकवा ठीक है कि ये जो PTI की हमायत से बार के इलेक्शन जीतते हैं वो PTI के बेगुनाह ईरान के केसेस लगवाने के लिए क्या कोशिश करते हैं? क्या वो जो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।